थे। श्लोक नंबर 44। कर्णानि योग का स्वरूप। कर्ण शब्द है गणित का, कर्ण शब्द है परिणामों का। आइए अब इनका विस्तार देखते हैं। लोकालोक विभक्तिर योग परिवृत्ति चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथामति रवैति करणानि योगं च। लोका लोक विभक्तेर, रा ध्यान से पीछे यू के ऊपर वो नीचे आ जाएगी तो बनेगा विभक्तेर। युग परिवृत्ति वृत्तिस आदिशातक चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणानि कर्णानुयोगं च। तथा प्रथमानि योग के अनुसार मति मनन रूप श्रुत ज्ञान लोकालोक विभक्तिर लोक और अलोक के विभाग को, ध्यान से, लोक और अलोक के विभाग अर्थात लोक और अलोक के वर्णन को, युग परिवृत्ति युग के परिवर्तन को, युग मतलब काल समय, जो 6 प्रकार का काल है उसके परिवर्तन को, च और चतुर्गति नाम 4 गतियों के लिए आदर्शम दर्पण के समान इव समान कर्णानि योगम कर्णानि योग को भी अवैति जानता है। वो सम्यक ज्ञान ही चला आ रहा है। आचार्य कह रहे हैं वह सम्यक ज्ञान ही, जो सम्यक ज्ञान की धारा लोकालोक के विभाग को, परिवर्तन को और 4 गतियों को दर्पण के समान जानता है, उस ज्ञान को कर्णानि योग कहते हैं। जैसे दर्पण वस्तु को अपने में जैसा का तैसा दिखा देता है, उसी प्रकार जो शास्त्र लोक अलोक के विभाग को, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के परिवर्तन को तथा 4 गतियों को जैसा का तैसा जानता है, उसे कर्णानि योग कहते हैं। यह अनुयोग सम्यक ज्ञान का विषय है। कर्णानि योग के प्रमुख ग्रंथ हैं त्रिलोकसार, त्रिलोयपन्नति, लोक विभाग, जम्बूद्वीपन्नति आदि। अब इसमें एक एक शब्द जो वर्णित है उसे विशेषता से देखते हैं। लोक, लोक किसे कहते हैं? जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जहाँ देखे जाएं, पाए जाएं, अस्तित्व हो रहता है, उसका नाम लोक है। उस लोक के बाहर जो अनंत आकाश है, जहाँ आकाश द्रव्य के अलावा अन्य कोई द्रव्य नहीं है, उसका नाम है अलोक। युग क्या है? युग है काल, समय, टाइम पीरियड। युग कितना बड़ा है? तो कहते हैं 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल, इसे युग कहते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल एवं 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल होता है। ये 10 कोड़ा कोड़ी प्लस 10 कोड़ा कोड़ी इजिकल टू 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और इन 20 कोड़ा कोड़ी सागर को मिलाकर एक युग, जिसमें एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी होती है। उत्सर्पणी में क्या होता? उत्सर्पणी में सब चीज़ें बढ़ते बढ़ते क्रम में होती हैं, और अवसर्पणी में इसके विपरीत हर चीज़ घटते घटते होती है। पहले लोग बड़े होते थे, धीरे धीरे कम छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं, आगे चलकर एक हाथ प्रमाण के बचेंगे। इसे बोलते हैं अवसर्पणी, कम होते चले जाना। ठीक। और एक और शब्द क्या आया? चतुर्गति नाम च, 4 गतियाँ। संसारी जीव के जो पर्याय हैं
उनके माध्यम से ये चारों गतियों में विभक्त हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। एक शब्द है आदर्श। आदर्श शब्द का अर्थ है दर्पण, दर्पण के समान अर्थात स्पष्ट बतलाने वाला। अब शब्द है करणानि योग। करणानि योग शब्द का अर्थ क्या है? करण शब्द का अर्थ गणित, जिसमें लोक अलोक का वर्णन भी है। करण का अर्थ जीव का परिणाम भी होता है। इसके अनुसार लोक रचना, जीव के परिणामों के गुण स्थान, इस विषय का भी समावेश इसमें होता है। इस प्रकार यह करणानि योग का विषय आपको बतलाया। एक बात विशेष ध्यान रखनी है, बहुत सारे स्थानों पर जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, छपनासार को भी करणानि योग में रखा जाता है। उनका मूल उद्देश्य उसे रखने का है कि इन ग्रंथों में गणित का विस्तार से वर्णन है। लेकिन आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने चिंतन के आधार पर पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षि राज को जो सम्यक ज्ञान प्रदान किया, उसके आधार पर उन्होंने ये बतलाया कि देखो, वहाँ पर वर्णन है जीव अजीव सुतत्वे। जीव अजीव आदि का जहाँ वर्णन विस्तार से है, चाहे वह शुद्ध जीव हो समयसार स्वरूप और चाहे वह अशुद्ध जीव हो गुण स्थान स्वरूप, दोनों का वर्णन करणानि योग नहीं द्रव्यानि योग में जानना चाहिए। इसलिए त्रिलोक पण्णति, त्रिलोक सार, लोक विभाग, अंग पण्णति, जमुदी पण्णति, ये ग्रंथ करणानि योग के मुख्य ग्रंथ जाननी चाहिए। आज का होमवर्क इसका आपको क्या करना, आपको 10 ग्रंथ करणानि योग संबंधी खोजने हैं।